Hi everyone, welcome back to CMS Digital Classrooms. Today we are revising our chapter number 5, which is starting with the multiples. Okay, multiples and factors. So first which we have is multiples, right? So we already learned that multiples means the tables of a number. Tables means after multiplying with that particular number 1, 2, 3, 4, whatever the numbers are coming, those all are the multiple of a number. तो एक नंबर को एक अगर नंबर हम दे देते हैं आपको और बोलते हैं उसका मल्टीपल लिखने के लिए, तो उसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 करके जितने भी नंबर है आप जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो जो भी नंबर आएगा वो उस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बोलते हैं राइट द मल्टीपल ऑफ 4. ओके, मल्टीपल्स ऑफ 4. तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, 4 5 आर 20, 4 6 आर 24. सो इस तरह से डॉट 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 करते हुए जितने भी नंबर्स होगा, जितने भी 4 का मल्टीपल्स होगा, ये सारा जो है 4 का मल्टीपल हो जाएगा. बट बहुत ही इजी है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे. इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते जाके जितने भी नंबर्स होता है वो सारा क्या हो जाता है? मल्टीपल्स हो जाता है ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर. राइट. इसी तरह से हम अगर 6 का लें मल्टीपल्स ऑफ 6 तो हो जाएगा 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 3 6 आर 18. ओके, then 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36. Likewise dot 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 it will goes on. तो बहुत ही सिंपली हम लोग मल्टीपल का ये डेफिनेशंस दे सकते हैं कि मल्टीपल्स मतलब होता है उसका 1 2 3 4 5 गुना कर करके जितने भी नंबर्स आता है वो सारा एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल होता है. बहुत ही इजीली आप इस तरह से मल्टीपल ऑफ ए नंबर निकाल सकते हो. तो ये जो टॉपिक था इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 सारा है. एक्सरसाइज 5.1 आप खुद से बना सकते हो. उसका सिर्फ मल्टीपल आपको लिखना है जो भी पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है. ठीक है. उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो मल्टीपल्स का ही टॉपिक है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, मान लेते हैं हम लोग दो कोई नंबर है, एक है 3 मल्टीप्लाई 4. तो हम लोग जानते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 12. तो ये जो दो नंबर है इसका जो प्रोडक्ट होगा ये दोनों का मल्टीपल होगा. मतलब इसका भी मल्टीपल होगा और इसका भी मल्टीपल होगा. कैसे होगा? लेट्स से 3 का मल्टीपल्स क्या क्या होता है? 3 का मल्टीपल्स होता है 3, 6, 9, 12 और भी होता है 15 डॉट 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 ये जाएगा. अब 4 का होता है 4, 8, 12, 16 डॉट 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 इट विल गो. सो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 जो है कॉमन है. 12 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है. तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब भी हम लोग कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्रोडक्ट जो भी आता है वो जो है वो दोनों नंबर का कॉमन होता है. मतलब ये नंबर का भी मल्टीपल्स होता है और ये नंबर का भी मल्टीपल होता है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. और एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं. मान लो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 डिजिट है. ठीक है. मान लो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, सो हाउ मच? 4 2 are 8, 8 5 are 40. राइट. सो ये जो 40 है, ये 40 जो है ये 2 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा, 5 का भी मल्टीपल होगा. कैसे होगा हम आपको डायरेक्टली दिखा दे रहे हैं. इतना ना लिखिए क्योंकि 2 का लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो हम लोग जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40. 2 20 या 40. और हम लोग ये भी जानते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 40. सो 4 10 है 40. एंड हम लोग ये भी जानते हैं 5 मल्टीप्लाई 8 आर
40। तो आप यहाँ पे कॉमन देख सकते हैं कि ये जो 40 है 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी है और 5 का भी है। तो इससे हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि द नंबर्स विच वी आर मल्टीप्लाइंग, जो भी नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एंड आफ्टर दैट व्हाट एवर द प्रोडक्ट वी फाइंड, उसके बाद जो भी हम लोग का प्रोडक्ट आता है वो सारा मल्टीपल्स का जो है कॉमन होता है। ठीक है, तो इसमें भी ये नंबर अवेलेबल है, मतलब 2 का भी मल्टीपल 40 है, 4 का भी मल्टीपल 40 है, 5 का भी मल्टीपल 40 है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग का मल्टीपल्स का जो टेबल है उससे रिलेटेड है। हम लोग किस तरह से मल्टीपल टेबल्स निकालेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग नॉर्मल टेबल निकालते हैं उसी तरह से इधर नंबर लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dot 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 as much as you want. Okay, so this side is the number and this side we will write the multiples. Okay, so here we will write multiples. So we know the multiples of 1 are what? 1 only, right? Multiples of 2, 2. No, multiples of 1 are not only 1. It will be 1 also, 2 also, 3 also, 4, 5, 6, 7, dot 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 it will go on. Why? Because when you are multiplying by 1, 1 it will be 1. Then 1 के बाद 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, 1 2 2 1 3 3 करके डॉट 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 ये सारा 1 का मल्टीपल हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगर 2 का निकालने जाए तो हो जाएगा 2 2 1 2 2 और 4 6 8 10 12 डॉट 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 इट विल गो। इसी तरह से 3 का हो जाएगा 3 9 3 2 और 6 9 12 डॉट 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 इट विल गो। तो इसी तरह से 4 का भी निकाल सकते हैं, 5 का भी निकाल सकते हैं, 6 का भी निकाल सकते हैं, 7 का भी निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा मल्टीपल टेबल्स ऑफ मल्टीपल्स, राइट, मल्टीपल्स टेबल। तो इस तरह से मल्टीपल्स टेबल्स आप निकाल सकते हो। इसके अलावा हम लोग ने पढ़ा इवन एंड ऑड नंबर्स, राइट, इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन एंड ऑड numbers. So in normally also we are aware about that even and odd numbers. So here it is also same. So even numbers are the numbers which are divisible by 2 or multiples of 2. Okay. For example, 2, 4, right, 6, 8, 10. So you can see these all are the multiple of 2. So these all number will be even number. What about odd numbers? Odd numbers are just opposite of that, which are not a multiple of 2. So this will be 3, then 5, then 7, and 9, dot 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 it will go. Okay, very simply, 2 का multiple even और just opposite 2 का जो multiple नहीं है वो odd. Okay. अब आप अगर इसको एक कॉलम में लिखोगे तो क्या पाओगे कि फर्स्ट जो कॉलम है वो ऑड का है। तो इस तरह से आप अगर कॉलम में इसको लिखोगे 1 2 3, इसको और आगे से समझते हैं। मान लेते हैं इसको एक टेबल में बना दो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ जाएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 31 41, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे 30 नॉट 23, यहाँ पे आ जाएगा 23, यहाँ पे आ जाएगा 33, यहाँ पे आ जाएगा 43, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ पे 22 आएगा
22, 32, 42, यहाँ पे आएगा 23, 33, 43, यहाँ पे आ जाएगा 24, 34, 44। तो इस तरह से आप जब भी नंबर लिखोगे तो आप क्या पाओगे कि ये कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम जो है ये ऑड नंबर है और दूसरा कॉलम जो है ये इवन नंबर का है, फिर ये कॉलम जो है ये भी ऑड नंबर का है, फिर ये कॉलम जो है इवन नंबर का है, फिर ये कॉलम आपको ऑड नंबर का मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है कॉलम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस तरह से अगर नंबर को आप लिखोगे। बट इससे भी इजी तरीका है ये सिंपली समझने का कि जो भी विच आर द मल्टीपल ऑफ 2 दोज विल बी इवन नंबर एंड द रेस्ट ऑफ ऑल विल बी ऑड नंबर। ओके, now we will see about the factors. Okay, so what the factors is, right? See, for that we can take one example, that is suppose 5 multiply 4 is equal to 20. ये हम लोग जानते हैं 5 4 are 20, right? तो यहाँ पे दो टर्म, एक तो जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर, और एक जो रिजल्ट आया। सो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच वी हैव इज ओके। सो द प्रोडक्ट व्हिच यू आर गेटिंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हम लोग का प्रोडक्ट आ रहा है इसको आप क्या बोलोगे? यस, टिल वी हैव ऑलरेडी लर्न। यस, वेरी गुड। सो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल। किसको बोलेंगे? 20 को। सो 20 इज द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4। तो ये 20 है, ये मल्टीपल है कितना का? 5 और 4 का। अब जो है ये 5 और 4 जो है जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। अगर 20 मल्टीपल है 5 और 4 का, तो 5 और 4 जो है ये हो जाएगा फैक्टर कितना का? 20 का। ठीक है, सो 5 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 20, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। वेरी इजी थिंग इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप समझ रहे हो, बहुत ही इजी चीज है कि जो दो प्रोडक्ट है वो हो जाता है हम लोग का फैक्टर्स, और जो मल्टीपल है वो हो जाता है मल्टीपल, जो हम लोग का प्रोडक्ट आंसर आता है। ठीक है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं वो हो जाता है फैक्टर, और जो हम लोग प्रोडक्ट मिलता है मल्टीप्लाई करके वो हो जाता है मल्टीपल। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग और एक एग्जांपल अगर लेते हैं, मान लो 3 multiply 2 multiply 5 is equal to how much? 3 2 are 6, 6 5 6 are 30, right? So यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? 30 जो है ये मल्टीपल हो जाएगा, और 3 2 और 5 जो होगा ये क्या हो जाएगा? फैक्टर्स हो जाएगा। कितना का? 30 का। ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, दिस इज हाउ ऑल अबाउट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ओके, यही बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का। फैक्टर्स और मल्टीपल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आप लोग का एलसीएम और एचसीएफ बहुत काम आएगा। नहीं सिर्फ एकेडमिक्स पे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाई यू हैव टू वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट द मल्टीपल एंड फैक्टर्स आर, ओके, सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट क्लासेस आल्सो। अब बात करते हैं डिविजिबल नंबर्स का। तो वेरी सिंपली हम लोग कर सकते हैं कि कौन सा डिविजिबल नंबर्स है और कौन सा डिविजिबल नंबर्स नहीं है। हम लोग जानते हैं द नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली डिवाइडेड, देयर इज नो एनी रिमाइंडर, दोस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड डिविजिबल नंबर। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम आस्किंग 40 divided by 5, so if you divide 40 by 5, so you can see 5 8 are 40. Here no any remainder is here, so 0 is the remainder,
So in this case, that this number will be a divisible number. For 40 is divisible by 5. Okay. But यहाँ पे अगर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज 42 डिवाइडेड बाय 5, दिस साइड बाय 5 ओनली। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे आप फिर से डिवाइड करोगे 42 को 5 से, तो आपको क्या मिलेगा 5 8 40, लेकिन यहाँ पे 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये जो है कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो क्योंकि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, सो दिस नंबर विल नॉट बी ए डिविजिबल नंबर। ओके, फॉर 5 42 will not be divisible by 5. So very simply you can say that the numbers when you are dividing by a particular number, if it is completely divisible without any remainder, then that particular number is called the divisible number, which is not divided, which is not completely divided, which have some remainder, which left some remainder. So those type of numbers are called not divisible numbers. Okay. उसके अलावा हम लोग ने फैक्टर्स के बारे में 2 और भी कंसेप्ट पढ़ा था कि फैक्टर्स जो होता है 1 वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है और द नंबर इटसेल्फ। सो 2 फैक्टर जो है वो सारा नंबर का होता है। 1 is the numerical 1, another is the number itself. Number itself means if I am asking about the factor of 7, so it will be 1 and 7. So 7 is the number itself and 1. So these two will be definitely factors for all particular number. Okay. So this is the basic concept behind factors. Okay. अब हम लोग बात करते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो हम लोग ने ये पढ़ा है कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। सो यहाँ पे हम लोग देखा था कि कुछ नंबर्स होता है जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होता है, कुछ नंबर्स होता है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है, और 1 जो है उसका सिर्फ 1 ही फैक्टर्स है। ठीक है, तो वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर 2 का बात करें तो 2 का सिर्फ 1 और 2 यही 2 फैक्टर है। अगर हम लोग 3 का बात करें तो इसका है 1 और 3, सिर्फ यही 2 फैक्टर है। उसके बाद हम लोग अगर 5 का बात करें तो इसका भी है 1 और 5। तो इस तरह से और भी बहुत सारे नंबर्स है। अगर आप नेक्स्ट जाओगे देखोगे सिर्फ उसका 2 ही फैक्टर्स है। तो वैसे नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, राइट। जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, composite numbers are the numbers which have more than 2 factors. So more than 2 factors means suppose we are taking an example of 4. 4 का फैक्टर्स 1 है, 2 है और 4 है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स है 4 का, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। अगर हम लोग उसके बाद 6 का बात करें तो 6 का 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो ये सारे इसका फैक्टर्स है। तो क्योंकि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 1 का। 1 में तो नहीं 2 फैक्टर है और नहीं 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, हम लोग इसको कोई भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इसको हम लोग नहीं कॉम्पोजिट नंबर में मानते हैं, नहीं प्राइम नंबर में मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़ा है हम लोग ने। अब हम लोग ने कल ये भी लास्ट क्लास में ये भी देखा था, लास्ट वीडियो में, कि कैसे हम लोग प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं 1 to 100 में। हमने बहुत अच्छे से समझाया था, चार्ट लिख के, सारा नंबर्स लिख के, किस तरह से क्रॉस करके किस तरह से क्या करना है। तो जो स्टेप्स हम लोग ने किया था वो एक बार फिर से रिकैप करते हैं।
रिवाइज करते हैं। पहला प्रोसेस हम लोग ने बताया था कि पहले आपको 1 to 100 जो है नंबर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे 1 to 10, सेकंड लाइन में लिखेंगे 11 to 21, 11 to 20, थर्ड लाइन में लिखेंगे 21 to 30, राइट। सो इस तरह से हम लोग 100 तक नंबर लिखेंगे और सबसे पहले जो 1 होगा उसको हम लोग सर्कल करेंगे, सॉरी क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो 1 को हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 को सर्कल करेंगे। 2 को सर्कल करके बाकी जो 2 का मल्टीपल है वो सारा को क्रॉस कर देंगे। जैसे कि 2 को सर्कल करने के बाद 4 को क्रॉस कर देंगे, फिर 6 को क्रॉस कर देंगे, बिकॉज 4, 6, 8 these all are whatever the multiples of 2 are there, we will cross all the numbers up to 100, ओके। तो 2 का जो मल्टीपल है वो सारा क्रॉस करेंगे 2 को छोड़ के। तीसरा प्रोसेस है 3 को छोड़ के 3 का जो भी मल्टीपल है वो सारा भी क्रॉस कर देंगे। तो 3 को सर्कल करेंगे तो हम लोग का अभी तक जो नंबर बचा 2 और 3 बचा, बाकी 2 और 3 का जितने भी मल्टीपल है वो सारा हमने क्रॉस किया, ठीक है। तो 2 का जो मल्टीपल है उसको क्रॉस करने के बाद 3 का जो मल्टीपल है उसको क्रॉस करेंगे। अब चौथा प्रोसेस में हम लोग 5 को सर्कल करेंगे और 5 का जितने भी मल्टीपल है वो सारा को क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से आप पहला स्टेप में 1 को क्रॉस किए, दूसरा स्टेप में 2 को रख के 2 का मल्टीपल को क्रॉस किए, तीसरा स्टेप में 3 को रख के 3 का मल्टीपल को क्रॉस किए, फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 को रख के 5 का जितने भी मल्टीपल्स है वो सारा क्रॉस किए। अब लास्ट जो है 7 को रख के 7 का जितने भी मल्टीपल है सारा क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो उस तरह से फाइनली हम लोग को 6 में लास्ट जो मिलेगा नंबर, जितने भी नंबर बचेगा उसको हम लोग सर्कल कर लेंगे। तो हम लोग को 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर, जितने भी हम लोग का प्राइम नंबर्स है वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। There is a question in miscellaneous exercise. It is asking write 2 prime numbers whose difference is 3. Usually, if you find, you can see that between 2 prime numbers there is a gap of only 2. But here you have to find any 2 particular number whose gap is 3. Okay. So if you start with the prime number, okay, you can see 3, 5, 7, 11, right? So here these are the 2 numbers whose difference is 3, that you have to find out. और एक नंबर है 2, वो भी हम लोग कहेंगे 2 का भी फैक्टर तो यही है 1 और 2। तो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे अगर देखोगे 3 के बाद 4 नहीं 5, 5 के बाद 6 नहीं 7, 7 के बाद 8, 9 नहीं 10 नहीं 11। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जिसका डिफरेंस जो है वो 3 हो, डिफरेंस जो है वो 3 हो। अब अगर देखोगे ये 2 प्राइम नंबर का तो इसका डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है। तो अगर इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर बताओ जिसका डिफरेंस 1 हो, तो वो क्या हो जाएगा 2 and 3। अब हम लोग अगर 2 और 5 को चेक करते हैं तो आपको मिलेगा 5 minus 2 is 3। तो इसका मतलब ये 2 और 5 ये 2 प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस जो है 3 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 and 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर लिखिए जिसका डिफरेंस जो है वो 3 है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो बिकॉज 5 minus 2 is equal to 3. That is why these are the 2 numbers which is the required answer. Okay. If it is asking whose difference is 1, then you can say 2 and 3. Here you can see 11 minus 7 is equal to how much? 4. तो अगर पूछता है कि write 2 prime number whose difference is 4, then you can write 11 and 7. Okay. तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट
your chapter number 5. So homework will be your miscellaneous exercise of chapter 5. ME chapter 5 is the homework. I hope you can do by yourself and you understood well also this chapter. If anyone having any doubts in any particular question or any particular topic, you can ask anytime. Thank you. Have a good time. Take care.